हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। इस लेसन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के सारे रेशियोज़ के बारे में बताऊंगा। चलिए अब थोड़ा इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रेशियोज़ ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ दैट एंगल। किसी भी राइट एंगल्स ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो होता है उसके रिस्पेक्ट में जो एक्यूट एंगल होता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में जब लिया जाता है तो उस रेशियो को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं, उस पर्टिकुलर एंगल का। अब हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे ये रेशियोज़ हम लोग बनाते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, इन राइट लेट एंगल बी ए सी थीटा बी एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी। ये मैंने लिखा है। अब इसका आप ट्राइंगल देखिए। यहाँ ट्राइंगल मैंने लिया राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख रहे हैं आप सी ए बी एक थीटा एंगल है जो कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट मैंने पिछले लेसन में पढ़ाया है आपको, जो 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और वो 90 डिग्री से कम भी होता है। तो जो एंगल हम लोगों ने लिया है उस एंगल के सामने वाले साइड्स को परपेंडिकुलर कहते हैं, और उस साइड्स का जो एडजेसेंट साइड होता है, उस एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है, जैसे इस एंगल का ये एंगल जो भी आर्म से मिलके बना है, ये एंगल फ़िलहाल AC और AB आर्म से मिलके बना है, तो इस एंगल का ये दोनों आर्म एडजेसेंट साइड होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने AC साइड को लिखा है साइड एडजेसेंट टू एंगल A, मतलब एंगल A का ये एडजेसेंट साइड है। AC और AB एडजेसेंट साइड हो गया, और इन दोनों साइड में से जो एक तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें एक एंगल लिया है हमने BAC थीटा। थीटा के साइड यानी थीटा जो भी आर्म से मिलके बना है उन दोनों आर्म्स को इसका एडजेसेंट साइड कहते हैं। सिंपली ये सब मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है। फिर एक चीज़ और यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो एंगल राइट एंगल्ड बना है जहाँ पे 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है। और जो हाइपोटेनियस, जब इस एंगल को मैंने लिया था तो इस एंगल में 2 साइड एडजेसेंट थे, तो 2 में से एक हाइपोटेनियस हो गया, तो एक बचा हुआ साइड बेस होता है। यहाँ पे अब हम लोग मान के चलते हैं AB साइड को हम लोग x ले लिए हैं, x बस रिप्रेजेंट करने के लिए। BC साइड को हमने यहाँ पे y लिया है रिप्रेजेंट करने के लिए, और AC को हमने r लिया है जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल में बेस AB है। यहाँ आप देख सकते हैं बेस E से बेस लिया गया है, बेस AB। फिर आप देखिए यहाँ परपेंडिकुलर BC Y यूनिट लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर BC है, Y यूनिट्स यहाँ लिया गया है, मैंने एग्जांपल में भी दिखाया। फिर मैंने एक हाइपोटेनियस है, उसके बाद हाइपोटेनियस AC है, R यूनिट्स है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हाइपोटेनियस है, R यूनिट्स। फिर अब चलते हैं हम लोग आगे, फिर आगे इसके रेशियोज़ को कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम लोग। अब आते हैं इसके पहले रेशियो पे। हेयर वी हैव सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर एंगल थीटा। थीटा एंगल के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। जैसे सबसे पहला है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू BC बाय AC इक्वल टू Y बाई R। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे परपेंडिकुलर ये है तो BC हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा है परपेंडिकुलर इक्वल टू BC। फिर यहाँ आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस के लिए AC मैंने लिया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस के जगह पे AC लिखा है। और फिलहाल जो साइन थीटा होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है ये रेशियो का, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे मैंने लिया परपेंडिकुलर ये BC है, हाइपोटेनस AC है, परपेंडिकुलर यहाँ पे Y यूनिट्स है और हाइपोटेनस R यूनिट्स है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने Y बाई R से फिर इसे रिप्रेजेंट किया है। और फिर साइन थीटा को शॉर्ट में, या साइन थीटा को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसे SINE ना लिखकर SIN लिखते हैं, जो कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, फिर भी लिखने टाइम हम लोग E नहीं लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं उसको।
अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। अगला है हमारा कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस स्लाइड में बेस हमारा था ए बी, तो आप देखिए मैंने यहाँ दर्शाया है आपको, ए बी करके दर्शाया है बेस को। फिर हाइपोटेनस मैंने पिछले में भी दिखाया आपको, यहाँ भी देख सकते हैं आप, हाइपोटेनस मैंने ए सी लिया है। ए सी चूँकि वो ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस ट्राइंगल को एग्जाम्पल मान कर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे ए सी हाइपोटेनस। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस ट्राइंगल में बेस हमारा क्या था, ए बी था और वो एक्स यूनिट था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए बी को हम लोग एक्स यूनिट लिख दिए और ए सी हाइपोटेनस हम लोग पिछले एग्जाम्पल में देख सकते हैं। फिर आर है तो ए सी इक्वल्स टू आर है, तो यहाँ पे हो गया कोसाइन इक्वल्स टू एक्स बाई आर। ऐसे जस्ट ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में ऐसे कोसाइन का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। फिर हम लोग कोसाइन को शॉर्ट में हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं जब हम लोग रिप्रेजेंट करना होता है हम लोगों को, या फिर जस्ट राइट करना होता है। सिमिलरली जैसे साइन थीटा को शॉर्ट में एस आई एन थीटा लिखते हैं, फुल में उसको एस आई एन ई थीटा लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है तो साइन थीटा में एस आई एन सिर्फ लिखते हैं। फिर है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा को शॉर्ट में कॉस थीटा लिखते हैं। अब आते हैं अगला रेशियो पे। अगला है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, सॉरी थोड़ा वर्ड स्लिप हो गया था। तीसरा हम लोग का रेशियो है टेंजेंट थीटा, इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये सारे रेशियोज़ हैं, इसलिए हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है वो रेशियो में ही आ रहा है, यानी बाई में आ रहा है। रेशियो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वो हम लोग रेशियोज़ चैप्टर में या फिर जो भी है वो हम लोग पहले से जानते हैं। टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ मैंने ट्राइंगल में आप लोगों को, यहाँ देखिए बी सी परपेंडिकुलर है, तो हमने यहाँ टेंजेंट में लिया है बी सी। फिर बेस ए सी है, आप पीछे देख सकते हैं बेस यहाँ पे है ए बी, सॉरी ये यहाँ पे गलती हो गया है, ये ए बी बेस है, ठीक है। और यहाँ वाई बाई आपका यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, देखिए बेस ए बी है हमारा, है यहाँ पे आप देखिए बेस ए बी है। सो आप लोग अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो गलत नहीं लिखेंगे, यहाँ ए सी मैंने लिख दिया है बट होगा ए बी यहाँ बेस है, और ए बी बेस का एक्स यूनिट यहाँ पे लिया गया था हम लोगों के द्वारा, मेज़रमेंट एक्स यूनिट में लिया गया था, तो यहाँ वाई बाई एक्स होगा। सो इसका ध्यान दें, यहाँ वाई बाई एक्स होगा। और टेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग टेन थीटा लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे साइन को लिखते हैं, कॉस को लिखते हैं, फिर उसी तरह टेंजेंट थीटा को शॉर्ट में टेन थीटा लिखते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल, और या फिर कहिए नेक्स्ट रेशियो पे आते हैं। अगला रेशियो है हमारा कोसेकेंट थीटा, जो कि होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब यहाँ देखते हैं हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, यहाँ पे था ट्राइंगल में आप देखिए हाइपोटेनस ए सी है, तो यहाँ आप सिमिलरली यहाँ पे ए सी ले लेंगे। फिर परपेंडिकुलर मैंने बताया बी सी था, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ ट्राइंगल में देखें बी सी परपेंडिकुलर है, यहाँ हम लोगों ने परपेंडिकुलर लिया है, देखिए बी सी परपेंडिकुलर है। ए सी इक्वल्स टू आर यूनिट्स माने थे हम लोग, और बी सी इक्वल टू वाई यूनिट माने थे। ये हो गया हमारा अगला रेशियो, फोर्थ रेशियो है। और कोसेकेंट थीटा को हम लोग शॉर्ट में कॉसेक लिखते हैं, यहाँ भी एक मिस्टेक है, आप यहाँ पे कॉस नहीं कॉसेक लिखते हैं। एक मिनट मैं बोर्ड पे बता दूँ, इसे आप लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा, ठीक है। मिस्टेक नहीं करेंगे, आप लोगों को लिखना है तो कॉसेक थीटा लिखें और गलत ना करें, क्योंकि ये थोड़ा गलती हो गया इसे बनाने में। बट यहाँ पे कोसेकेंट थीटा को हम लोग शॉर्ट में कॉसेक थीटा लिखते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रेशियो पे। अगला रेशियो है हमारा सेकेंट थीटा। सेकेंट थीटा इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस जैसा बताते आ रहा हूँ, हाइपोटेनियस हमारा ए सी था और आर यूनिट्स था, बेस हमारा ए बी था और एक्स यूनिट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सी बाई ए बी हो गया हाइपोटेनियस बाय बेस, और फिर इसका यूनिट आर में लिया गया था हाइपोटेनस का, तो आर, बेस का यूनिट एक्स में लिया गया था तो एक्स, आर बाई एक्स हो गया ये हमारा सेकेंड, आर बाई एक्स हो गया सेकेंड थीटा। अब हम लोग लिखते हैं एंड सेकेंड थीटा इज रिटन एज सेक थीटा।
इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेक थीटा से, पूरा सेकेंड थीटा नहीं लिखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले रेशियो पे। चलिए, हमारा अगला रेशियो है कोटेंजेंट थीटा। इसका होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस हम लोगों ने देख रहा हूँ तब से ही, आप लोग देख भी रहे हैं। यहाँ पे देखिए, बेस ए बी माना गया था एक्स यूनिट, तो आपके सामने बिल्कुल रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे बेस ए बी एक्स यूनिट, फिर है परपेंडिकुलर बी सी वाई यूनिट। आप यहाँ देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर बी सी है, वाई यूनिट यहाँ मैंने पूरा दर्शा दिया है। अब देखिए, कॉटेंजेंट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस ए बी था तो ए बी, परपेंडिकुलर बी सी था तो बी सी, और ये एक्स यूनिट था तो एक्स, और ये वाई यूनिट था तो वाई। अब बोलते हैं कि एंड कोटेंजेंट थीटा इज रिटन एज कॉट थीटा। कोटेंजेंट थीटा को शॉर्ट में कॉट थीटा लिखा जाता है, या फिर कह सकते हैं जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो हमें कोटेंजेंट को कॉट थीटा ही लिखते हैं। आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आज के लेसन में आप लोग रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के सभी रेशियो के बारे में जाना। कुल 6 रेशियो होता है, इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। आई होप कि आपको ये सारा जो भी जानकारी दी गई है इस लेसन में आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।